बर्फ रानी। हेलो सब लोग, पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आया हूँ, द स्नो क्वीन। यह जादू और रोमांच की कहानी है जिसमें बर्फ और बर्फ, फूल और एक दोस्ती है जो सभी बाधाओं को पार करती है। 2013 की डिज्नी फिल्म फ्रोजन द स्नो क्वीन से अनुकूलित है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम एक साथ इस अद्भुत जादुई दुनिया में चलें। एक समय की बात है, दुनिया में द डेविल नाम का एक बुरा आदमी था। उसने एक ऐसा दर्पण बनाया जो स्पष्ट रूप से सुंदर थी और जब उन्हें दर्पण के सामने देखा जाता था तो वे बदसूरत हो जाती थी। शैतान ने एक दर्पण ले लिया और उसे हर जगह प्रचारित किया। परिणामस्वरूप लुटेरे नायक बन गए, चुड़ैलें सुंदरिया बन गईं, टोड राजा बन गए और दयालु लोग अपराधी बन गए। दुनिया ऐसी ही है, शैतान द्वारा विकृत। शैतान इतना घमंडी था कि वह दर्पण लेना चाहता था और भगवान को जोकर और स्वर्गदूतों को राक्षस बनाना चाहता था। वह उड़ गया और जब वह स्वर्ग की ओर उड़ने ही वाला था तो शैतान अचानक अजीब तरह से हंसने लगा। अचानक वह शैतान के हाथ से गिर गया और अनगिनत टुकड़ों में टूट गया, पूरी दुनिया में उड़ गया और जो कुछ भी उन्होंने छुआ उससे चिपक गया। ऐसे ही दर्पण के टुकड़े उस व्यक्ति की आंखों में उड़ गए और व्यक्ति को अपनी आंखों में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कुछ टुकड़े उस व्यक्ति के दिल में भी घुस गए और उसका दिल तुरंत बर्फ के टुकड़ों में बदल गया और भावनाहीन और खंडित हो गया, यहाँ तक कि चश्मे भी बनाए गए और जब लोगों ने उन्हें पहना तो चमकदार चीजें काली हो गईं। एक बड़े शहर में गे नाम का एक लड़का और गेड़ा नाम की एक लड़की रहती थी। उनके घर एक दूसरे के बगल में थे और वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रात जब सर्दियों में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे, गे को अचानक बाहर एक बड़ा मैदान दिखाई दिया। खिड़की बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पुल पर गिरे और बड़े होते गए और अंततः एक महिला में बदल गई। वह एक सफेद बर्फ के घूंघट से ढकी हुई थी। उसका शरीर रोशनी से चमक रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। अपना सिर नीचे कर लिया। मैं बहुत डर गया। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो महिला उड़ चुकी थी। सर्दियां बीतने के बाद एक दिन गे गेड़ा से मिलने गया। जब वे दोनों एक साथ चित्र एल्बम देख रहे थे तो बाहर की घंटी बजी और शैतान का दर्पण का टुकड़ा उसकी आंखों में गिर गया। उसकी आंखों में दयालु गे तुरंत एक क्रूर व्यक्ति में बदल गया और उसका दिल बर्फ में बदल गया। तब से वह फिर कभी गेड़ा के साथ नहीं मिला और अक्सर उसे धमकाता था और उसका उपहास करता था। एक और बर्फीली सर्दी आ गई है। बेचारी गेड़ा घर पर उदास होकर रो रही थी क्योंकि गे ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, जबकि गे अपनी स्लेज को अपनी पीठ पर रखकर चौक पर स्कीइंग कर रहा था। उसी समय एक बड़ी स्लेज गे के बगल से फिसल रही थी। बड़ी स्लीग ने गे को देखकर मुस्कुराया। यह पता चला कि वह बर्फ के टुकड़े वाली महिला थी जिसका पूरा शरीर उस रात सफेद रोशनी से चमक रहा था और वह बहुत प्रसिद्ध स्नो क्वीन थी। उसकी फर टोपी और जूते सभी सफेद बर्फ से बने थे। स्नो क्वीन ने गे से कहा, चलो आओ और मेरे फर कोट में खुद को गर्म करो। उसने स्नो क्वीन के फर कोट को चूमा और कहा, क्या तुम्हें अब ठंड नहीं लग रही? गे को लगा कि स्नो क्वीन का चुंबन उसके दिल में बर्फ के टुकड़े जैसा था, इसलिए वह सब कुछ भूल गया। स्नो क्वीन ने उसे बड़ी स्लेज पर बैठाया और आकाश में ले गई। गे स्नो क्वीन के साथ चला गया। सभी ने सोचा कि वह मर गया है। गेड़ा ने भी ऐसा ही सोचा, इसलिए वह और भी अधिक दुखी होकर रोने लगी। लेकिन स्वेलो और सन ने सोचा कि गई अभी बहुत दूर आ गई है और अभी तक मरी नहीं है, इसलिए उन्होंने गेड़ा को खबर बताई। तो एक सुबह गेड़ा ने अपने सबसे प्रिय लाल जूते पहने और गे को खोजने के लिए निकलने का फैसला किया। वह शहर के किनारे पर आई और एक छोटी सी नाव पर बैठ गई। उसने लाल जूते नदी के बीच में फेंक दिए, उन्हें जियाओहे के पास ले गई और नदी से उन्हें अपने साथ लाने के लिए कहा।
वह गे को खोजने गई और जल्द ही नाव उसे एक बड़े चेरी के बगीचे में ले गई। वहाँ एक फूस की छत वाला घर था और वहाँ एक बहुत ही अजीब बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। गेरडा ने बूढ़ी चुड़ैल को गे की तलाश करने के बारे में बताया और चुड़ैल उसे अंदर ले गई। अगले दिन चुड़ैल को उम्मीद थी कि गेरडा गुप्त रूप से बहुत दुखी नहीं होगी, गेरडा को सब कुछ भुला देने का जादू। एक दिन गेरडा ने चुड़ैल की टोपी पर गुलाब देखे और उसे याद आया कि उसने गे से कहा था कि वह एक गुलाब की टोपी बुनकर उसे देगी। इसलिए वह बगीचे में गुलाबों से पूछने गई कि क्या उन्हें पता था कि गे के पास कहाँ है। गुलाब ने कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि गे मरा नहीं था क्योंकि वह जमीन के नीचे नहीं दबा था। गुलाब दुनिया भर की जमीन में हो रहे बदलावों को महसूस कर सकता था। गेरडा ने चेरी के बाग से भागने का फैसला किया। जब वह भाग निकली तो उसने पाया कि पहले से ही शरद ऋतु थी। उसने जूते भी नहीं पहने थे और उसके पैरों में चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसे जल्दी से गे को ढूंढना था। सर्दियों में बर्फ आधा फुट मोटी थी और गेरडा ठंडी और थकी हुई थी। इस समय उसकी मुलाकात एक कौवे से हुई, इसलिए उसने कौवे से पूछा कि क्या उसे गे का पता है। कौवे ने उससे कहा, क्योंकि गे ने महल की राजकुमारी के विवाह के प्रश्न का सही उत्तर दिया। उसने एक भव्य शादी आयोजित की और अब वह एक राजकुमार है। इसलिए गेरडा ने कौवे से उसे महल में ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने पाया कि राजकुमार नहीं था समलैंगिक, क्योंकि राजकुमारी को गेरडा से सहानुभूति थी। उसने उसे सोने से बनी एक गाड़ी, मोटे दस्ताने की एक जोड़ी, एक कोचमैन और अनुयायियों की एक टीम दी। जब गेरडा घने जंगलों के माध्यम से गाड़ी में सवार थी तो चट्टानों के पीछे छिपे डाकू ने उन्हें खोज लिया, सोने की गाड़ी प्राप्त की और सभी को हरा दिया। लुटेरों की नेता एक लंबी और मोटी महिला डाकू थी। जब वह गेरडा को मारना चाहती थी, महिला डाकू की छोटी बेटी ने दया की गुहार लगाई और गेरडा की जान बख्श दी। इसलिए वे एक साथ गाड़ी पर चढ़े और डाकू की गुफा की ओर चले। गुफा में लकड़ी के तख्तों पर सैकड़ों कबूतर बैठे हुए थे। गुफा के शीर्ष पर पक्षियों के 2 पिंजरे लटके हुए थे। गुफा के कोने के बाहर एक पक्षी का पिंजरा था। गेरडा ने छोटी लड़की को गे की तलाश के बारे में बताया। अध्याय 1। अगले दिन छोटी बेटी यह सोच रही थी कि गेरडा को गे को खोजने के लिए जाने देने के लिए डाकू को कैसे मनाया जाए। उसी समय एक धब्बेदार कबूतर ने अचानक कहा, गुगु, मुझे पता है कि गे कहाँ है। मैंने गे को बर्फ पर बैठे देखा। रानी स्लीक पर। हमने उत्तर की ओर उड़ान भरी, शायद आर्कटिक महासागर में एक द्वीप की ओर। छोटी लड़की और गेरडा ने हिरन से पूछा कि वहां कैसे पहुंचा जाए। हिरन ने कहा, स्नो क्वीन के महल तक पहुंचने के लिए आपको पहले लैपलैंड जाना होगा। इसलिए छोटी लड़की ने लुटेरों को शराब पिलाई और 2 और टुकड़े ले लिए। गेरडा को हैम का एक बड़ा टुकड़ा दिया गया और उसे हिरन पर बैठने और जल्दी से भाग जाने के लिए कहा गया। खाना खाने के बाद हिरन बर्फ और बर्फ में सरपट दौड़ने लगा और दूरी में उत्तरी रोशनी ने बिजली की तरह नीली लपटें छोड़ दी। वे लैपलैंड पहुंचे। गेरडा और रेंडियर एक छोटे से घर के सामने रुक गए। छोटे से घर में एक बूढ़ी औरत थी। उसने उनसे कुछ खाने के लिए कहा क्योंकि वे स्नो क्वीन के महल में जा रहे थे। 1500 मील जाना है और वहां फिनमार्क नामक एक जगह है। स्नो क्वीन वहां छुट्टियां मना रही है और वह हर दिन नीली आग उत्सर्जित करती है। रेंडियर के रवाना होने से पहले बूढ़ी औरत ने सूखे कॉर्ड रोल का एक बंडल निकाला, उस पर कुछ शब्द लिखे और उसे रेंडियर की पीठ पर बांध दिया। उन्होंने बूढ़ी औरत को अलविदा कहा और जल्द ही फिनमार्क पहुंचे और फिनिश पहुंचे महिला का घर। उसके कमरे में बहुत गर्मी थी। महिला ने कॉर्ड रोल खोला और उसे पढ़ा। उसने सूखे कॉर्ड को उबाला और गेरडा ने महिला से पूछा कि क्या वह गे के ठिकाने को जानती है। महिला ने कहा, समलैंगिक स्नो क्वीन के महल में है।
क्योंकि उसके दिल में दर्पण का एक टुकड़ा है और उसकी आंखों में टुकड़े के टुकड़े हैं। वह जो कुछ भी देखता है उसे पसंद नहीं करता है। केवल बाहर निकालकर टुकड़े क्या वह एक वास्तविक व्यक्ति बन सकता है? अन्यथा वह केवल स्नो क्वीन के महल में ही रह सकता है। यदि आपके पास एक बच्चे का मासूम और दयालु हृदय है तो यह आपका है। पावर, यहाँ से महल केवल 6 मील की दूरी पर है। रेंडियर तुम्हें वहाँ ले जाए। रेंडियर गेर्डा को बर्फ में एक झाड़ी के पास ले गया और फिर गेर्डा को तेज ठंडी हवा के साथ जंगल में अकेले खड़ा रहने दिया। बर्फ के टुकड़े उसकी ओर दौड़ते रहे, अजीब आकृतियों में उस पर हमला करते रहे, क्योंकि वे स्नो क्वीन के सैनिक थे जो महल की रखवाली कर रहे थे। गेर्दा की आत्मा ने भगवान को द्रवित कर दिया और भगवान ने स्नोफ्लेक योद्धाओं को हराने में उसकी मदद करने के लिए देवदूत एंजल को भेजा। आइस क्वीन का महल बहुत बड़ा है। सब कुछ बर्फ और बर्फ से बना है जो पारदर्शी कांच की तरह चमकता है। यह दुनिया में एक जमी हुई झील है। दुनिया में जो कुछ भी होता है, गे रानी से कुछ ही दूरी पर एक पहेली खेल रहा था। उसका चेहरा इतना ठंडा था कि वह नीला और काला पड़ गया। स्नो क्वीन ने गे से कहा, यदि आप अनंत शब्द का उच्चारण कर सकते हैं तो आप अपने सच्चे स्वामी हैं, तुम मुक्त हो जाओगे। यह कहने के बाद स्नो क्वीन उड़ गई और ज्वालामुखी को ठंडा करने ही वाली थी। गेर्डा महल में चली गई और गे को पहचान लिया। गेर्डा बहुत खुश हुई और उसकी ओर दौड़ी, लेकिन गे ने ऐसा नहीं किया। लेंग बिंगबिंग ने कहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गेर्दा उदास होकर रोई। उसके आंसू अंतहीन गर्म झरनों की तरह थे जो गे के दिल में तब तक बह रहे थे जब तक कि उसके दिल में दर्पण के टुकड़े पिघल नहीं गए। इस समय गे की आंखें हिल गईं और गेर्दा को देखने लगीं। गेर्दा ने फिर गे का पसंदीदा गाना गाया, अतीत। जब गुलाब खिलता है तो हम भगवान को देखते हैं। जब गे ने गायन सुना तो वह अचानक फूट फूट कर रोने लगा और गर्म आंसू उसकी आंखों में पिघल गए। उसने अंततः गेर्डा को पहचान लिया। उन्होंने कसकर गले लगाया और जब वे लेटे तो उनके चारों ओर बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे। थककर दोनों ने बस अनंत काल का पैटर्न बनाया। समलैंगिक अब स्वतंत्र है। उसने गेर्डा का हाथ पकड़ा और स्नो क्वीन के महल से बाहर चला गया और हिरन को उनका इंतजार करते हुए पाया। रेंडियर उन्हें फिनिश महिला के घर ले गया और फिर लैपलैंड की बूढ़ी महिला के पास उसने उनके लिए नए कपड़े तैयार किए थे, एक नई स्लेज। उन्होंने धन्यवाद के साथ बुढ़िया को अलविदा कहा। अपने परिचित घर वापस। सर्दियां बीत गईं और वसंत आ गया। वे फिर से छोटे पुल पर बैठ गए और नदी पर सूरज की चमक देख रहे थे और उनके दिल गर्मी से भर गए और खुशी। यह कहानी हमें बताती है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईमानदारी और साहस सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमें सभी कठिनाइयों से पार पाने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि।